हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स रिटन बाय एड्रियन रिच। आज हम पढ़ेंगे कि आंट जेनिफर किस प्रकार की लेडी हैं, वाई शी इज़ वीविंग टाइगर्स। इस पोएम में हमें पता चलेगा कि वो कुछ वीव कर रही हैं, बुन रही हैं, तो वो टाइगर्स ही क्यों बुन रही हैं। हाउ हर हस्बैंड ट्रीट्स हर, उनका हस्बैंड उनको कैसे ट्रीट करते हैं, और व्हाट विल हैपन व्हेन शी डाइज, क्या होगा जब वे मर जाएंगी। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So, this was the poem. This poem is written by Adrienne Rich. She is an American poet, essayist and feminist. वो एक अमेरिकन पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, निबंधकार हैं, और एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिलाओं की पक्ष की बातें करने वाली राइटर हैं. In this poem, she has tried to show the inner feeling of a woman who lives under the dominance of her husband. इस पोएम में उन्होंने ये दिखाया है, एक ऐसी वुमेन को दिखाया है, ऐसी वुमेन को शो कर रखा है जो कि शी इज़ होली डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड. वो उस लेडी पे पूरा प्रभुत्व उनके हस्बैंड का है, पति का है. सो हियर गोज द पोएम. Aunt Jennifer is weaving a decorative design having energetic, fearless tigers. So Aunt Jennifer कुछ वीविंग कर रही हैं, वो कोई क्लॉथ में एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, और वो उसमें एक डेकोरेटिव डिज़ाइन और उसमें एनर्जेटिक, फियरलेस टाइगर्स वो बुन रही हैं. आंट जेनिफर खुद में क्या है, एक बहुत ही सबमिसिव टाइप की लेडी हैं, शाय टाइप की, कॉय टाइप की लेडी हैं. एंड शी फियर्स हर हस्बैंड, और वो अपने हस्बैंड से क्या है, बहुत डरती हैं. और पोएम कैसे शुरू होती है कि वो एक कुछ क्लॉथ में कुछ बुन रही हैं और उसमें वो टाइगर्स बुन रही हैं. शी इज़ वीविंग टाइगर्स टू शो हर इनर डिज़ायर टू लिव फ्रीली. अब देखिए पोएट ने टाइगर्स को ही क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि आंट जेनिफर की इनर डिज़ायर है कि वो फ्री होकर के रह सकें, जी सकें. ये उनकी इनर डिज़ायर है, क्योंकि बाहर ही उनको उनके हस्बैंड से इस प्रकार की स्वतंत्रता उनको नहीं मिलती है. इसीलिए, क्योंकि टाइगर क्या है, बहादुरी का, फियरलेसनेस का, फ्रीडम का प्रतीक है, इसलिए वो उनको टाइगर्स बुनते हुए दिखाया है क्लॉथ पर. दीज टाइगर्स आर मूविंग एंड जंपिंग. पहली लाइन में देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंक्स बोला है, तो दे आर मूविंग एंड जंपिंग. द कलर ऑफ टाइगर इज येलो लाइक द टोपाज स्टोन एंड दे लिव इन ग्रीन फॉरेस्ट. और उनका कलर कैसा है, टोपाज की तरह है, एक पुखराज रत्न की तरह है, येलो कलर का है उन टाइगर्स का. और वे टाइगर्स क्या हैं, ग्रीन फॉरेस्ट में, हरे फॉरेस्ट में रहते हैं. These tigers are fearless and they are not frightened by the presence of man. ये जो टाइगर्स हैं ये बहुत ही निडर हैं और इनको किसी भी व्यक्ति की प्रेजेंस से भी क्या है, कोई डर नहीं लगता है. These tigers move fearlessly across the forest. और ये टाइगर्स जो हैं वो fearlessly फॉरेस्ट में
घूमते हैं, निडर होकर के फॉरेस्ट में घूमते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। आंट जेनिफर के फिंगर्स क्या हैं? दे आर वीविंग क्विकली, फ्लटरिंग मतलब इरेगुलरली, वो चल रहे हैं। दे आर ट्रेम्बलिंग, हर फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग, उनकी जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। शी इज़ सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई हैं, वो इतनी वीक हो गई हैं कि क्या है, शी इज़ फाइंडिंग हार्ड टू पुल द नीडल। वो सुई खींचना भी उनके लिए क्या है, बहुत कठिन हो रहा है। और थर्ड लाइन देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो यहाँ पर वेडिंग बैंड है जो, उसको अंकल का वेडिंग बैंड बोला है। हर हैंड इज बर्डन बाय द वेट ऑफ रिंग गिवन बाय अंकल। जो रिंग है वो उससे क्या है, उनके हैंड को बर्डन दिखाया गया है, और रिंग भी आंट की ना बोल के अंकल की बोला गया है, विच मीन्स शी इज़ नॉट हैविंग अ गुड हैप्पी मैरिड लाइफ। उनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए उसने उस वेडिंग रिंग को अपना नहीं बता करके ही अंकल का वेडिंग रिंग बताया है, और वो क्या है, बहुत ही उनको बर्डनड हो रहा है। द वर्ल्ड अंकल्स वेडिंग बैंड शो दैट स्टिल इट बिलोंग्स टू अंकल। तो ये वर्ल्ड ये दिखाता है कि वो अभी भी क्या है, अंकल को बिलोंग करता है, इट इज़ नॉट हर्स, वो उनका वेडिंग बैंड नहीं है। शी इज़ टायर्ड बर्डन एंड ग्रोन वीक लिविंग विद अंकल। वो अंकल के साथ रहते हुए कैसे है, शी इज़ टायर्ड, थक चुकी है, बर्डन उस पर बहुत बोझ है, एंड ग्रोन वीक, और वो बहुत क्या है, वीक हो गई हैं, लिविंग विद अंकल। When aunt is dead, her terrified hands will lie. और उनके हाथ कब रुकेंगे? She will get rest when she will die. वो तब उनको रेस्ट मिलेगा जब उनकी क्या है, मृत्यु हो जाएगी। She will get rest when she dies and her fingers will also get rest then. Still ringed with ordeals she was mastered by. तो क्या है कि जिन ऑर्डियाल से वो मास्टर्ड थी, ऑर्डियाल्स मतलब कुछ मूल कर्तव्यों से जिनसे वो मास्टर्ड थी। किन के? वो कर्तव्य और वो ड्यूटीज़, वो कठिन काम कौन देते थे उनको? अंकल्स। तो मृत्यु के बाद भी क्या है, कह रहे हैं कि वो अंकल के कंट्रोल में रहेंगी। हर ऑर्डियल विल एंड बाय हर डेथ। तो उनके जितने भी कर्तव्य निर्वहन होने थे वो तो उनकी मृत्यु के साथ ख़त्म हो जाएंगे। द रिंग विल रिमेन ऑन हर फिंगर। पर वो फिंगर क्या है, उनकी जो रिंग है वो अभी भी क्या है, उनकी फिंगर में रहेगी। एंड हर हस्बैंड विल स्टिल रूल हर। और वो फिंगर ये दिखाएगी कि क्या है, अभी भी उन पर क्या है, उनके हस्बैंड का रूल है, उनका अधिकार उन पर है। बट हर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस विल रिमेन अलाइव इन दीज टाइगर्स विच शी हैज़ वोवन। तो देखिए, उनका अधिकार तो रहेगा, वो अपना अधिकार तो समझेंगे उनकी डेड बॉडी पर भी, पर क्या है, जो आंट की जो डिज़ायर थी फ्रीडम और फियरलेसनेस की, वो फिर भी क्या है, उसके बाद भी अलाइव रहेगी। वो उनकी बॉडी के साथ वो उनकी डिज़ायर नहीं मरेगी। इन द फॉर्म ऑफ द टाइगर शी हैज़ वोवन। जिस उन्होंने जो टाइगर्स बुने हैं उनके रूप में वो उनकी जो ये डिज़ायर है वो जीवित रहेगी। So this was the poem